ओम शांति। आज 8 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए क्या करने? तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना। इस देह से क्या करना है? ममत्व निकाल देना है। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ये ज्ञान मार्ग की जो है ऊंची सीढ़ी है, इस पर कौन चढ़ सकता है? जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं, जिसको अपनी देह पर भी कंट्रोल है और देहधारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके साथ रहना है, उन आत्माओं के साथ व्यवहार करना है, परंतु रूहानी व्यवहार करना है, जिस्मानी व्यवहार नहीं करना है। देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती, सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी। ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मतलब ये जो रिश्ते हैं, ये जो संबंध हैं, उनके नाम रूप में बुद्धि फंसती है। ये बीमारी बहुत खराब, बहुत कड़ी। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते, समझा नहीं रहे, क्या दे रहे हैं? वार्निंग देते हैं। बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत कर। एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए। इस गीत को अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है, बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियां। शिववंशी तो सारी दुनिया है। शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सन्मुख हो, तुम सन्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं।
सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच ये सागर, ये नदियां भी आ गए। उनके बीच सागर नदियां भी आ गए। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। हम जब राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, सारे विश्व पर, क्योंकि भारत ही एक विश्व होता है और कोई खंड होता ही नहीं। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया होता ही नहीं, वही एक विश्व होता है। और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो, ये भी अभी तुम जानते हो। वहां तो ये कुछ भी पता नहीं रहता। ये भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाई, हमने ये वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया? वे लक्ष्मी नारायण बने, इन्होंने किसी से वर्षा पाया, कृष्ण ने वर्षा पाया, तो किससे पाया? सतयुग में उनको ये भी नहीं पता। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत, गीता के साथ क्या है? भागवत, महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है, 2500 साल बाद। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे। ये तो नहीं कि आते ही द्वापुर में आए और मंदिर बनना शुरू हो जाए। शास्त्र बनेंगे, टाइम कितना देखो क्लियर दे रहे हैं। शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं द्वापुर में, क्योंकि अपना जो फर्स्ट संस्कृत की व्याकरण लिखी वो ईसा से 300 साल पहले लिखी है ना। तो इससे पहले वेद लिखे जा चुके, ग्रामर नहीं थी, व्याकरण नहीं थी। पर जैसे भी मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, हमको समझ में आ गया, बस सिर दर्द का नियम नहीं था ये तो। हाँ, लिखते तो थे, लिपि तो बन गई थी, लिपि के अक्षर तो बन गए थे, परंतु उस टाइम की यदि आप लिपि देखेंगे तो आज की लिपि में और उस समय की लिपि में बहुत बड़ा अंतर है। जो सबसे पहला लिपि में क्या बनाया तो सिर्फ प्लस का निशान था, चार्ट बना हुआ, क्योंकि हम चार्ट पढ़ा है हिंदी भाषा के इतिहास में। हाँ, हिंदी भाषा के इतिहास में तो पहले ये प्लस का निशान था। तो प्लस का निशान थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे गुजराती में कहें तो बीच वाला लाइन घूमी है, वाला हिंदी में बीच वाली इधर वाली लाइन, ऐसे वाली लाइन घूमी है, उन्होंने ऐसे वाली लाइन को घुमाया है। मतलब वो लाइन फ्री हैंड लिखने से वो कैसे टेढ़ी हुई, तो उस टेढ़ी लाइन को आगे आगे टेढ़ा टेढ़ा कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप चार्ट बना हुआ है। कैसे प्लस हिंदी में क्या कैसे बना, वही प्लस गुजराती में कैसे बना, वही प्लस असमी में कैसे गया, वही प्लस जो है ना अपना तमिल में कैसे गया, कन्नड़ में कैसे गया, है वो प्लस का निशान।
वो तो प्लस का निशान कहीं किसने किधर से मोड़ा, किसी ने कैसे मोड़ा, मोड़ने में वो शक्ल अलग अलग होती गई प्लस के निशान। तो इस प्रकार से साब अक्षरों की जो पहले रूप था वो रूप नहीं रहा, मतलब उनको उसी हिसाब से पढ़ते हैं। संस्कृत में प्लस के निशान को क्या पढ़ते हैं, मतलब ऐसे हमारी जो आज की लिपि है वो लिपि तब नहीं थी, वो लिपि तब थी ही नहीं। उसका पूरा चार्ट जो है ना बना हुआ है और बुक्स में तो है ही, अपना नेशनल म्यूजियम में कभी जाओ तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, सभी लैंग्वेज के चार्ट वहाँ पर लगे हुए। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि हम त्रेता में जाकर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाएंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं, बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनको कहा ही जाता है जानी जानन हार, जानी जानन हार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है, ये कोई भी नहीं जानता, ये कोई भी नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज लाइट, नॉलेजफुल। वे समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती, तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ। पांव आपके किधर है, नरक की तरफ, और मुंह किस तरफ है, स्वर्ग की तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे, पियर घर से कहाँ आएंगे, ससुर घर। पियर घर है परम धाम और ससुर घर है सुख धाम, क्योंकि वहां बाप नहीं होता, क्योंकि जहाँ बाप नहीं है वो ससुर घर, जहाँ बाप है वो पियर। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि आते हैं श्रृंगार कराने या करने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। शिव बाबा आए हैं हमारा श्रृंगार करने, क्योंकि हमारा श्रृंगार क्या है, बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े, अभी हम क्या बन पड़े हैं, पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो, क्योंकि हमारा श्रृंगार क्या है, गुणों का श्रृंगार। दिव्य गुणों से बाबा आकर हमें श्रृंगारते हैं। जानते हो पाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़कर आते हैं, कोई मांस छोड़कर आते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दाग। क्यों, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाती है, कोई ना कोई देह की जरूरत खींच लेती है। बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो, देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाते,
बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो, और किसी के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे, बेहद के बाप से हम क्या ले रहे हैं? बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे? छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, न चलने से याद रखना, याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे, ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है, हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे, भक्ति में ही प्रेरणा दे देते, नहीं देते थे कि मन मना, नहीं देते थे। मैं भक्ति में नहीं आके कहा मन मना भाव, यहां तो साकार में आकर समझाना पड़ता। अब भक्ति में गीता में लिख दिया मन मना भाव, और सोच लो कि जब लिखा उस टाइम 21 आज से बोले क्राइस्ट के आसपास का समय होगा, 100-200 साल पहले का टाइम होगा ज्यादा ज्यादा। तो उस समय मन मना भाव शब्द लिखा गया, लिखा गया, परंतु किसी ने आज तक मन मना भाव शब्द को समझा ही नहीं। मध्याजी भाव शब्द लिखा गया, परंतु किसी, अब उसमें लिखा हुआ है मध्याजी भाव का जो अनुवाद किया है, मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। अब मीनिंग ही चेंज हो गया। अब कहना था अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, और उन्होंने लिख दिया मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। अब अनुवाद करने वाला जो अनुवाद करेगा, आगे वाला बेचारा हिंदी में पढ़ेंगे। अब आम तो संस्कृत में जाएगा ही नहीं पढ़ने के लिए ना। ये तो बाबा ना समझाता तो हमें भी तो इनके अर्थ मालूम नहीं थे, हम इनको पढ़ते तो थे परंतु मतलब तो नहीं मालूम था, जिसके कारण हमने इन श्लोकों को ही समझ लिया कि एक माँ मंत्र दे दो, गुरु जी ने एक श्लोक दे दिया, अब उस श्लोक को रटते रहो, गुरु जी ने मंत्र दिया है। महामृत्युंजय मंत्र है, क्या है उसमें समझ में आए बात, रटे जा रहे हैं नहीं? हाँ, पुष्टिवर्धनम है ना। तो मतलब कहने का मतलब कोई खास ऐसी बात तो नहीं है उसके अंदर, मतलब क्या है कि परमात्मा के नाम को सिमरण करने से हमें शक्ति मिलेगी, हम अमृत को प्राप्त होंगे, रटने से तो ना हो जाएगा। अब उस मंत्र को बैठ कर रटने से कोई अमर थोड़ा हुआ, कोई मृत्यु को प्राप्त थोड़ा हुआ। हाँ, तो नहीं हो सकती ना, जो चीज नहीं हो सकती कह रहे हैं, अब उसको रट रहे हैं। अब इतना है कि एक ने क्या है कि वीडियो बना के डाल रखी है सिर्फ उसी मंत्र को, तो उसको इतनी दुनिया देख रही है, सिर्फ सुनती है, चला देते हैं सुनते रहते हैं, जैसे हम गीत सुनते रहते हैं ऐसे वो महामृत्युंजय के मंत्र को।
मतलब उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमने ये मंत्र सुनना है, बस सवेरे उठे और उसको चला देना, चलता रहेगा और काम। जैसे हम अपना क्या बना रखिए, बना दिए। हाँ, ये चीजें तो मेरे पूछते हैं भाई बहन, सारे पूछ ही लेते हैं, वो तो पूछ लेते हैं, उसका तो फिर बन ही जाता है। अब नहीं पूछे तो उनकी मर्जी है। जब तक मेरे से क्वेश्चन नहीं आता ना, तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता, मैंने देखा। म- वो क्वेश्चन चाहे कितना भी टेढ़ा पूछ लेते हैं, हाँ सोचना है, बिल्कुल। मगर जब तक क्वेश्चन नहीं आता ना, तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता। वो क्या बोलते हैं, मॉरिशस वाली बहन है, कि आपने मेरे को काम दे दिया है, अब मैं सारा दिन व्यर्थ से बच गई, अब मैं सारा दिन बस यही सोचती रहती हूँ। उसको मैंने काम दे दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बना, कोई तो करेगा ना। नहीं, उसके साथ जो बात हुई कि हमारा गूगल खाली पड़ा है, और उस पर जो है ना आप छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो, तो मैं वो गूगल पर डाल दूँ। अब राजेश भाई को भी कहा था, कहता है हाँ वो सो गया। पार्ट है, ये भी पार्ट है, कोई तो करेगा। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है, साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। इन द्वारा दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत, बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो, तुम सब आत्माएं क्या बनी हो, आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं, बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। तुम भी कौन हो, आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा को याद करना पड़े, परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक बनेंगे तो क्या हम तब कौन सी आशाएं कर सकते हैं। मतलब बाबा के आशिक बनने की कंडीशन पहली पहली आत्मा। अब आत्मा की आशाएं क्या होंगी, तब हम देह वाली तो कोई भी आशा कर ही नहीं सकते। आशिक माशूक को याद करते हैं, कोई दिल में आश रखकर, कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वे है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं, पार्टीशन की कोई बात, मतलब हम तो विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सारा आ जाता है, कोई पार्टीशन होता ही नहीं।
जैसे अब तो पार्टीशन है ना, ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, हदें हो गई ना। हाँ, वहाँ कोई भी पार्टीशन पार्टीशन की कोई बात नहीं। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं होता। ये तो है ही दुख धाम, इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। नंबरवार दर्जे तो है ना, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करो। क्या करना है? मम्मा बाबा को फॉलो करो। क्यों ना हम वारिस बने, मम्मा बाबा को फॉलो करके हम क्यों ना वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। भारत माता कहो, मदर कंट्री कहो, फादर कंट्री कहो, उनको कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी चाहिए ना। भारत माता है तो भारत का पिता भी तो चाहिए ना। तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परम पिता परम आत्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है, किसकी की जाती है? जो पवित्र हो। जो पवित्र नहीं उसकी वंदना तो ना करेंगे। बाप कहते हैं वंदे मातरम, तुम शिव शक्तियां हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। पवित्र हो ना। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना। तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। बाप खुद आकर सबको क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं। बाकी ये धरती कुछ नहीं करती। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं। इस खंड का कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया, बाल बिठा दिया वहां पर। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, वास्तव में जटाएं तुमको हैं। राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि ही राज ऋषि हो। घर बार भी संभालना है। पहले क्या बनो? राज ऋषि बन करके घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वे फट से बनते हैं, क्योंकि वे घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना।
तुम जानते हो हम इस पुरानी हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए। ऐसे बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे, क्योंकि जिसके नाम रूप में फंस गए, अब याद तो वही आएगा, क्योंकि प्यार उससे है जिसके नाम रूप में हम फंसे हुए हैं। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, वे सीढ़ी चढ़ ना सके, वे सीढ़ी चढ़ ना सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। ये भी एक क्या है? बीमारी है। किसी न किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण फल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण कर बैठते, उल्टा क्या कर लेते हैं? कल्याण की बजाय कल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल है ना, औरों को नसीहत औरों को नसीहत देते हैं और खुद फसीहत, और अपने आप को फंसने वाली आदत से निकालते नहीं और दूसरों को अच्छी अच्छी डायरेक्शन देते। दूसरों को कहेंगे बैंगन नहीं खाना और खुद बैंगन खाएंगे। ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस मरते हैं। बैंगन क्यों नहीं खाते? मेरे को तो कोई समझ में नहीं आई बात। क्यों मना करते हैं बैंगन ना खा? जैसे सावन में जो चलता है, ये बैंगन कड़वा होता है थोड़ा। हाँ, इस टाइम तो कड़वा होता है, पर इस टाइम मना करते हो वो एक अलग बात। परंतु दुनिया खाती है। अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है। आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। अभी वे निकल खुशी का पारा चढ़ता है। अब वे निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। एकदम क्या हो गए हो? तमो प्रधान, पतित बन गए हो। अभी तुमको खुशी होती है कि हमारे सुख के दिन आए कि आए। सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं,
बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे। हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना। गीत। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जाग रहे। अब सतयुग के तुम्हारे क्या है, सुख की उम्मीदों दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है, तो अंधेरा हो जाएगा। भगवानवाद तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम काल्प काल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते, पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको ये रास्ता बताते, हम किसको ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है। पुण्य नंबर 1 किसमें बनना है, सूर्यवंशी में बनना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। प्रश्नावली आदि मतलब प्रश्न पूछने वाली बनी हुई है ना, ऐसे ऐसे हमने प्रश्न पूछने हैं। आप कौन हो, आपका पिता कौन है, परम धाम कहाँ है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है, मतलब ऐसे प्रश्न प्रश्नावली बना करके जगह जगह पूछना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वे बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे अभी हो ब्राह्मण। पहले क्या थे तुम, शूद्र थे अभी हो ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। चढ़ती कला किनकी है, तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां क्या करते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी बाजोली का खेल खेलते हो। दोनों का संगम, सतयुग कलयुग दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वहां पैर और सिर मिलते हैं, यहाँ कलयुग और सतयुग मिलते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। विनाश हुआ तो क्या समझेंगे कि हमारी अब राजधानी स्थापन होनी है। फिर तुम सब शरीर छोड़कर अमर लोक में राजधानी स्थापन होनी है, ये पता लग जाएगा। परंतु फिर भी आप क्या करेंगे, शरीर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, अमर लोक में जाएंगे। ये है मृत्यु लोक, ये है मृत्यु लोक। गीत। जब से मोहब्बत हुई है उसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे। अमर लोक दो हैं, एक तो हम आत्माओं का घर, दूसरा सत्य।
दोनों ही हैं, क्योंकि हम जाएंगे यहाँ से, मृत्यु लोक से जब अमर लोक में जाने की बात आती है तो नरक से स्वर्ग में जाना। नई मोहब्बत वाले काम पद पाएंगे नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर। मतलब ये कोई बात नहीं है जो पुराने हैं वो ऊंच पद पाएंगे और जो नए आए हैं, नई मोहब्बत जिनकी, वो कम पद पाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। कोई लेट आकर भी अच्छी तरह पुरुषार्थ कर, धारणा कर, पुरानों से सीखा जा सकता है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए सीखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय तो बिल्कुल थोड़ा है, तो मेहनत करने लग पड़ते हैं, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन है, शिव व श्री कृष्ण? ये प्रश्न जगह जगह लिख दो। वे है रचयिता, शिव है रचयिता, कृष्ण है रचना, तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे, ना कि तुम सिद्ध कर बताएंगे। कहेंगे ना, तुम सिद्ध कर बताएंगे। यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवानोवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। आप समझाएंगे तो गुस्सा लगेगा कि आप कौन हो, क्योंकि भगवान कहते हैं, ये कहकर समझाएंगे तो गुस्सा नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति है रात, उतरती कला, चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है। वाया गति, वाया गति, वाया मुक्ति धाम, ये समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले। आत्मा को क्या मिल गए हैं? पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वे हल्की बन जाती है, वे हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। ये भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे, हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं। देह अभिमान के वश होकर कभी रूठना नहीं। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है, सच्चा आशिक
बनना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख। पूरी क्या रखनी है? उम्मीद रख। पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी। जैसी भावना रखेंगे वैसे फिर सफलता मिलेगी। आज का वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर। कितनी बड़ी बात, उसको क्या कर दो? छोटा कर। छोटा करना आता है कि नहीं? छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती भव। निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि छोटी सी बात होगी इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे। छोटी बात को बड़ी बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ। आप उससे बड़े बन जाओ तो वे छोटी हो जाएगी। बात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी। आप अपनी, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा संतान हूँ, ये स्मृति रहेगी तो परिस्थितियां क्या लगेंगी? छोटी छोटी लगेंगी। उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदानों से झोली भर जाएगी। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम